नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। नए कानूनों को लेकर आमला पुलिस ने संगोष्ठी आयोजित की। देश में आज से लागू 3 नए कानूनों को लेकर आमला पुलिस ने जनपद पंचायत सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किया। आपको बता दें कि थाना प्रभारी श्री सत्यप्रकाश सक्सेना ने बताया कि पुराने कानूनों की जगह 1 जुलाई से देश में 3 नए कानून लागू किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज से लागू हुए हैं, जिसमें EFIR की सुविधा भी नागरिकों को दी गई है। लेकिन इसमें 72 घंटे में पुलिस थाने में आकर अपनी स्वीकृति देनी होगी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, व्यापारी, वकील, पत्रकार, पुलिस और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। थाना प्रभारी श्री सत्यप्रकाश सक्सेना ने बताया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डिजिटल एविडेंस को मान्यता दी गई है। नए कानूनों में महिला से जुड़े अपराध में महिला पुलिस अधिकारी ही जांच करेगी। फरियादी को जांच के बारे में फोन पर नियमित रूप से 15 दिन, 30 दिन और 45 दिनों में सूचना मिलेगी। FIR में ईमेल और व्हाट्सएप नंबर होगा। उन्होंने बताया कि अभियुक्त की गिरफ्तारी पर उनके परिजनों को डिजिटल माध्यम से सूचना मिलेंगी। जरूरत होने पर हार्ड कॉपी से सूचित किया जाएगा। अपराध होने पर घटना स्थल का वीडियोग्राफी भी की जाएगी। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र उपाध्याय ने भी कानूनों के संबंध में अपने विचार रखे। पत्रकारों ने EFIR को लेकर सवाल किए। पुलिस ने बताया कि ऐप के माध्यम से EFIR दर्ज सकती है। प्रदेश में 0 FIR भी कहीं पर भी की जा सकती है। जनपद पंचायत में आयोजित संगोष्ठी में नगर पालिका अध्यक्ष नितिन गाडरे, नगर पालिका उपाध्यक्ष किशोर माथनकर, संजय साहू, मनोज देशमुख, छन्नू बेले, देवेंद्र राजपूत, वीरेंद्र बर्थे, राजू मदान, मयूर सुरजेकर, रोहित हारूड़े सहित कई गणमान्य नागरिक, पत्रकारगण मौजूद रहे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक कनाटे की रिपोर्ट। 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 3 कानून जो कि साधारणतः सबसे ज़्यादा यानी कि संविधान के बाद में अगर सबसे ज़्यादा जिनके बारे में तो आम जनता की सुविधा के लिए बनाए गए वो ये जो न्याय से संबंधित हैं। इन भारतीय दंड संहिता के तहत किसी व्यक्ति की रिपोर्ट पर थानों में अपराध पंजीबद्ध किया जाता है और दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इनके तहत कोर्ट में उस मामले का ट्रायल चलता है, विचारण होता है। दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है उनके तहत साक्ष्य का संकलन भी होता है, जो एविडेंस कलेक्ट करते हैं, लोगों के स्टेटमेंट लेना, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करना, जब्ती, सीजर होना, किसी का मेमोरेंडम स्टेटमेंट लेना, ये सारी चीज़ें जो था तो पुराने कानून अब ऑब्सोलीट हो गए, अप्रचलित हो जाएंगे आज से और नए कानून लागू हो गए। 358 धारा बना दी गई है, मतलब लगभग 55 धाराएं ऐसे कानून थे जो किसी काम के लिए उस कानून को खत्म कर दिया, लेकिन 20 नए कानून भी जोड़े गए जो हम लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा टेंशन आ जाता है कि भाई कानून चेंज हो गया। मैं आपको बता दूं कि केवल 10% ही कानून चेंज हुआ है, 90% कानून जैसा का वैसा ही है। और जो कानून परिवर्तित हुआ है उस कानून में जो तत्समय ब्रिटिश कालीन परिस्थितियां मौजूद थी, उस समय इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं हुआ करती थी, आतंकवाद जैसी घटनाएं नहीं होती थी, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं नहीं होती थी। इन जो नई परिस्थितियों में जो घटनाएं बनी हैं, उन घटनाओं को परिवर्तित करने के लिए, उन घटनाओं को सहेजने के लिए कैसे उसको एक कानून की नई भाषा में बदला जाए, इसके लिए हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह साहब ने बहुत सारे कानून विशेषज्ञों के बीच बैठ के एक नया कानून बनाया है। इस संबंध में जो अभी PI साहब ने जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की आपको जानकारी दी, तो अब हम जो मोबाइल से वीडियो वगैरह बनाते हैं, मोबाइल से कोई जानकारी भी साझा करते हैं, वो भी एविडेंस में कहा होगी, लेकिन उसके लिए 2 प्रमाण पत्र आपको देने पड़ेंगे। पहला प्रमाण पत्र ये होगा कि ये जो आपने वीडियो बनाया है इसमें आपने कोई टैंपरिंग नहीं की है, इसमें कोई अपनी ओर से जोड़ा नहीं है। पहले बात करेंगे EFIR। पहले FIR
FIR जैसे आप लोग उपस्थित होते थे थाने में तब FIR होती थी, अब आप घर बैठे भी FIR कर सकते हैं। पहले FIR जो होती थी वो चोरी से संबंधित जो अपराध होते थे उसमें ही आप FIR कर सकते थे, लेकिन अब जो FIR है वो सिर्फ लूट, हत्या, बलात्कार जैसी गंभीर धाराओं में भी आप घर बैठे FIR कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप जब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जब आप FIR करेंगे तो आपको 3 दिन में थाने पर उपस्थित होकर आपको आपकी स्वीकृति देनी पड़ेगी, हस्ताक्षर करने पड़ेंगे कि मेरे द्वारा FIR करी गई, तभी उस चीज़ की स्वीकृति मानी जाएगी।